श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञान है गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम सी संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। इस बात मुझे 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 बुरी नहीं है। मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता, उस सदस्य शोधन कर्म को सत्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। ये विज्ञान डेटा और पारस बंधन को छीन करता है। इसीलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी शक्ति और मानते तीन प्रकार की दक्षिणा उपदेश किया है। गुरु के दृष्टि पाठ मात्र से स्पर्श से तथा भाषण से भी जीव को तत्काल पाशों का नाश करने वाली संख्या सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है। वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो भेद हैं, तीव्र और तीव्रता। पाशों के छीन होने में जो शीघ्रता व मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिसे तत्काल सीधी या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रता मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाला जो दीक्षा है, उसे तीव्र कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से ज्ञानवती दीक्षा व शक्ति कही गई है। क्रियाविधि दीक्षा को मंत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंत्र या मनंत्र उद्देश्य लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्ति पाठ के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्ति पाठ मूलक है। अर्थ संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पाठ नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवासा, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती है। पशु शक्ति पाठ के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश उसके विपरीत आसन करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अर्थ सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे, उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति परमोदानंद रूपिणी है। आनंद और बोध का लक्षण है। अंतम कर्ण में सात्विक विकार जब अंतम कर्ण द्रवित होता है तब ब्रह्मा शरीर में कंप, रोमांच, सर्व विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपन्न प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसीलिए प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आसन करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है, और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव भी गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु है। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मक है और गुरु सर्व मंत्र में अर्थ संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण
चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आशा से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही श्याम धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान विद्वान परमानंद नंद का प्रकाशक तत्व बेटा और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने ज्ञान दे दिया, वही आनंद का साक्षात्कार कर सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती है, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को टाल सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है, वे स्वयं मुक्त होकर दूसरे को भी मुक्त करते हैं। तत्व तत्वहीन को कैसे बोध होगा, और बोधक के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मा अनुभव से शून्य है, वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लाग सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है। यज्ञ यज्ञ नहीं, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रोक्त का ज्ञाता सब प्रकार के उपाय विधान विधान जानकर होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनु अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन स्पष्ट आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु सुने, दूसरे दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए, तब तक विन्यासार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक विषय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए, तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और पूर्वोक्त की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह पहले आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की एक वर्ष तक परीक्षा करे। सत्य शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटे को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी शुद्ध तथा सी संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल कोमल स्वभाव, स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल कोमल स्वभाव, विनयशील सुस्थिर शौचाचार से युक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले दिव्य जातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों श्राद्ध का निर्णय है। इसी संस्कार कर्म में नारी का सर्वत अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कारी अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से इसी संस्कार में अधिकार होता है। शूद्र और पतित और वर्ण संस्कारों के लिए शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का शरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम